कि पुलिस की गोली से एक अपराध कर्मी को भी गोली लगी है, कर्मी जो अभी भी फरार है। इन सभी के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं कि पारस हॉस्पिटल में आने के साथ ही कुछ मिनटों के बाद उस उक्त अपराध कर्मी की मृत्यु हो गई। पटना पुलिस ने अपहरण के एक गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को सकुशल बरामद कर लिया है। इस दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक अपराधी की मौत हो गई, जबकि मामले में कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार, कारतूस, नकदी और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार 16 जून को मसौढ़ी थाना पुलिस को सूचना मिली कि मनीचक गांव के पास कुछ अपराधी एक युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। सूचना में यह आशंका भी जताई गई कि अपराधी युवक की हत्या कर सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मसौढ़ी थाना की पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुई और इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस के पहुंचते ही अपराधियों ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई गोलीबारी में 2 पुलिस पदाधिकारी घायल हो गए। घायल अधिकारियों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और पूरे इलाके में संघ अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अपहृत युवक को सुरक्षित मुक्त करा लिया। मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वहीं अन्य अपराधी मौके से फरार होने में सफल रहे। इसके बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की और विभिन्न स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाया। अनुसंधान और छापेमारी के क्रम में पुलिस ने कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 देशी पिस्टल, 4 देसी कट्टा, 11 जिंदा कारतूस, एक 12 बॉल का कारतूस रखने वाला बेल्ट, 7,200 रुपये नकद, 2 मोबाइल फोन तथा 1 कार बरामद की गई। इसके अलावा घटनास्थल से 6 खोखा भी बरामद किए गए, जो मुठभेड़ के दौरान हुई फायरिंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस ने फरार अपराधियों की तलाश में भी अभियान जारी रखा है। इसी क्रम में एक फरार आरोपी के घर पर छापेमारी की गई, जहां से एक देसी पिस्टल, 4 कारतूस तथा 8,98,900 रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस का मानना है कि बरामद नकदी और हथियार आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हो सकते हैं। इसकी जांच की जा रही है। पटना पुलिस के अनुसार पूरे मामले में विधिवत कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। ऐसे में अब सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं वहां के अधिकारी। कल शाम को 7:30 बजे के आसपास मसौढ़ी थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि मनीचक के पास खेत में एक युवक को कुछ अपराध कर्मी जो 5-6 की संख्या में होंगे, बुरी तरीके से मार पीट रहे हैं और उनके पास हथियार भी है और संभव है कि उसकी हत्या कर ले। सूचना मिलने के साथ ही मसौढ़ी थाना की टीम, जिसका नेतृत्व एसआई राहुल कुमार, जो वहाँ एडिशनल एसएचओ भी है, वो कर रहे थे, वो घटनास्थल पे दलबल के साथ पहुंचे। पुलिस के वहां पहुंचते ही अपराध कर्मियों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी गई। करीब 5-6 राउंड फायरिंग उनके द्वारा की गई। अपराध कर्मियों के फायरिंग से बचने के लिए आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। इसी घटना में जो अपराध कर्मी थे वो अंधेरे का और मौका का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले और जो अपहृत युवक था उसे रिकवर कर लिया गया, परंतु अपराधियों के फायरिंग में हमारे 2 पुलिस ऑफिसर्स को गोली लगी। एसआई राहुल कुमार को घुटने के ऊपर गोली लगी और एक अन्य पदाधिकारी एएसआई संजय कुमार, इनको हाथ से में गोली स्क्रैच करते हुए निकली। इन दोनों ही पुलिसकर्मियों को तत्काल बेहतर इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद इन दोनों की हालत खतरे के बाहर है। एसआई राहुल कुमार का आज सुबह और आज दोपहर में ऑपरेशन कर जो अंदर में ये गोली थी लगी हुई, उसे निकाला गया। मुठभेड़ के समय ही ये स्पष्ट हो गया था कि पुलिस की गोली से एक अपराध कर्मी को भी गोली लगी है।
सूचना का सत्यापन किया गया। उसके बाद अपराधकर्मी जो वहाँ से भाग निकले थे, उनको हमने ट्रैक करना शुरू किया, तो ये पता चला कि घायल अपराधकर्मी को कुछ अन्य अपराधकर्मी जो उसके सहयोगी थे, सबसे पहले पुनपुन के जो पीएचसी होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, वहाँ लेकर पहुँचे। वहाँ पे डॉक्टर उन्हें देखने के बाद उसे पीएमसीएच रेफ़र कर दिया गया, वो पीएमसीएच गए। परंतु पीएमसीएच में एडमिट ना करके वो उसे मैक्स हॉस्पिटल ले गए, जहाँ संभवतः मैक्स हॉस्पिटल ने इलाज करने से मना कर दिया। उसके बाद वो उन्हें पारस हॉस्पिटल लेकर चले गए। इतने में पुलिस की टीम भी वहाँ पर पहुँच गई और उसके बाद यह पाया गया कि पारस हॉस्पिटल में आने के साथ ही कुछ मिनटों के बाद उस उक्त अपराधकर्मी की मृत्यु हो गई। उस अपराधकर्मी की पहचान मोहम्मद हैदर अली के रूप में की गई। अस्पताल में पहुँचाने के बाद उसके सहयोगी थे, वो वहाँ से निकल गए और उस मृत अपराधकर्मी हैदर की फैमिली वहाँ पे आ गई थी। आगे की प्रक्रिया पुलिस के द्वारा जो भी विधि सम्पत्त है, वो की गई। साथ ही साथ इस घटना में अग्रतर अनुसंधान किया गया, एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया था, जिसमें मसौढ़ी के साथ-साथ लहसुना, केवड़ा, ये पिपरा थाना, पुनपुन थाना, अ, शास्त्री नगर थाना, ये सभी थाने की टीम और एसआईयू की टीम थी। इनके द्वारा एक-एक पहलू पे अनुसंधान किया गया, सीसीटीवी फुटेज देखा गया, सीडीआर्स देखे गए, पूछताछ किया गया और इस सब के बेसिस पे कुल 8 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। 8 में से 4 अपराध कर्मियों को अ, ये षड्यंत्र में गिरफ्तार किया गया। ये वो 4 अपराध कर्मी हैं जो इस षड्यंत्र में शामिल थे और गोली लगे हुए अपराध कर्मियों को एक से दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल ले जा रहे थे बिना पुलिस को सूचना दिए। जो पहले 4 अपराध कर्मी हैं उनका नाम इस प्रकार है। पहला अंतय कुमार, ये दुल्हिन बाज़ार का रहने वाला है। दूसरा अमन कुमार, ये पुनपुन का रहने वाला है। तीसरा प्रिंस कुमार, ये मसौढ़ी का रहने वाला है और चौथा सूरज कुमार, ये मसौढ़ी का रहने वाला है। इनकी गिरफ्तारी केवड़ा और ये पुनपुन से हुई है। इसके अलावा 4 अन्य अपराधकर्मी जिनका नाम है लक्की कुमार, ये मसौढ़ी का रहने वाला है, आदित्य कुमार मसौढ़ी, आशीष कुमार मसौढ़ी और गोपाल कुमार मसौढ़ी। इन चारों की गिरफ्तारी लहसुना थाना क्षेत्र में उस्मान चक से हुई थी। ये चारों के चारों अपराधकर्मी घटनास्थल पे मौजूद थे। घटनास्थल पे कुल 6 अपराधकर्मी मौजूद थे। यह 4 प्लस 1 जो ये पुलिस की गोली लगने से मारा गया और एक अपराधकर्मी जो अभी भी फरार है। इन सभी के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। जो हथियार इनके पास से बरामद हुए हैं उसका लिस्ट इस प्रकार है। 2 देसी पिस्टल बरामद हुआ है, 4 देसी कट्टा बरामद हुआ है, 11 राउंड जिंदा गोली बरामद हुआ है, 1 राउंड 12 बोर का गोली बरामद हुआ है, गोली रखने वाला एक बेल्ट बरामद हुआ है, 7,200 रुपए बरामद हुए, 2 मोबाइल बरामद हुए हैं और एक 4 पहिया वाहन बरामद हुआ है। साथ ही घटनास्थल की जाँच एफएसएल के द्वारा कराई गई थी, जहाँ से 6 खोखा बरामद हुआ है। इसके साथ ही जब इस पूरे मामले पे अनुसंधान किया गया, सबसे पूछताछ किया गया, तो यह पता चला कि जिस युवक का अपहरण हुआ था, जिसके साथ मार-पिटाई हो रही थी और संभवतः हत्या करने का प्लान था, उसको इन सभी अपराधकर्मी के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत ओएलएक्स पे मोबाइल खरीदने के नाम पर बुलाया गया था। वो कुछ पैसे और एटीएम कार्ड लेकर पहुँचा था। प्लानिंग थी कि पहले उसकी पिटाई करेंगे, उससे पैसे छीनेंगे, एटीएम से पैसे भी उससे निकलवाएँगे और उसके बाद उसकी हत्या कर देंगे। इसके पीछे की यह वजह है कि एक अन्य अपराधकर्मी है जिसका नाम है मंटू यादव। इस युवक का मंटू यादव से कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, हल्की-फुल्की मारपीट भी हुई थी। इसी के प्रतिशोध में मंटू यादव के बोलने पर ये सारा षड्यंत्र रचा गया था। यह सत्यापित होने के बाद मंटू यादव को भी एस्टैब्लिश किया गया, मतलब उसके यहाँ भी रेड किया गया, तो उसके यहाँ से 1 देसी पिस्टल, 4 कारतूस और 3,98,000 रुपए और बरामद हुए। तो इस प्रकार से इस मामले में अब अभी तक 8 गिरफ्तारियाँ हो चुकी है, 2 फरार हैं और 1 अपराधकर्मी पुलिस की गोली से मृत हो गया है।
इस और जो मृत अपराधकर्मी है उसके आपराधिक इतिहास का की हम बात करें तो अभी वो कुछ टाइम पहले ही एक हत्या के कांड में जेल से निकला था। उसके ऊपर पहले से कई सारे कांड दर्ज है। मसौढ़ी थाना कांड संख्या 249-25, मसौढ़ी का 537-25, 197-26 और 391-26 इसमें कुछ हत्या के केसेस है, आर्म्स एक्ट के हैं और हत्या के प्रयास के भी मामले हैं। इन सभी में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो ये इस 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 पूरे मामले में पूरे पटना पुलिस के द्वारा एक हिसाब से एक टीम की तरह काम किया गया और पटना पुलिस के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का ही यह नतीजा है कि एक रात में ही लगभग सारे अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी। तो सुना आपने कि कैसे वो कह रहे हैं कि अभी भी जगह जगह पर छापेमारी चल रही है और बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द बचे हुए लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।